Hi makers, welcome back to Knots and Threads. Today we are making a super cute crochet donut जो हमारे डेजर्ट सीरीज का डे 2 प्रोडक्ट है. It looks absolutely yummy but it's 100% handmade with soft yarn. आप इसे की चेन, रूम डेकोर या फिर गिफ्ट के लिए बना सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाना. तो उसके लिए हमने ये 2 कलर के यान लिए हैं. आप कोई भी कलर का ले सकते हैं. ये 4 प्लाई का थिन यान है. इसके लिए हम 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे. स्टिच प्रोटेक्टर, की रिंग, कॉटन फाइबर और नीडल की हमें ज़रूरत होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम हुक को इस तरह से घुमाकर एक लूप लेंगे और इस तरह से नॉट बांधेंगे. अब हम 20 चेन देंगे. ट्वेंटी चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे. हम लेंगे चेन 1 और उसी चेन में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया. इस तरह से हर चेन में हम लेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया. हुक को इस तरह से चेन में इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे एंड दोनों लूप में से यार्न ओवर एंड पुल थ्रू. तो राउंड 1 में हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और इस तरह से 20 सिंगल क्रोशिया हमें लेना है. राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम फर्स्ट स्टिच में लेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1 और उसी स्टिच में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और उस पर हम स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे. और उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया. उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया. तो राउंड 2 में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है. राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम स्टिच प्रोटेक्टर को हटाएंगे और वहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेंगे. उसी पर हमें एक स्लिप स्टिच लेना है. एक चेन लेंगे और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और उस पर फिर से स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे. अब राउंड 3 हम शुरू करते हैं. 1 सिंगल क्रोशिया हमने ले लिया है. अब हम हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसी तरह राउंड 3 हमें कंप्लीट करना है. राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब स्टिच प्रोटेक्टर को निकालेंगे और वहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन लेंगे और उसी में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया
और उस पर फिर से हम एक स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लिए है, अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक, और अब इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से हम राउंड 4 कंप्लीट करेंगे। अब हम लेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और एक सिंगल क्रोशिया। और हर स्टिच में हम लेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 5 में हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है। अब हम आते हैं राउंड 6 की तरफ। तो स्टिच प्रोटेक्टर को निकालेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे और चेन 1 लेंगे और उसी में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया के बाद वाली स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब और हमें 3 स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशिया लेना है, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। तो राउंड 6 में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। अब स्लिप स्टिच से राउंड को क्लोज कर देंगे और चेन 1 लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और राउंड 7 स्टार्ट करेंगे। राउंड 7 में हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से हमें राउंड 7 से राउंड 12 तक हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है और जहाँ पर स्टिच प्रोटेक्टर है वहाँ पर से स्टिच प्रोटेक्टर हटाकर एक स्लिप स्टिच लेकर हम चेन 1 लेकर फिर से नया राउंड स्टार्ट करेंगे। ये हमें हर बारी करना है। तो राउंड 12 तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये हमारे राउंड 12 हो गए। अब राउंड 13 की तरफ हम आते हैं। स्टिच प्रोटेक्टर हटाएंगे, स्लिप स्टिच और चेन 1 लेंगे और राउंड 13 हम स्टार्ट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया लेकर स्टिच प्रोटेक्टर वहाँ पर लगा देंगे। अब 3 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया लेना है और 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमें एक स्टिच डिक्रीज करना है और उसके बाद फिर से 3 सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरह से अब एक डिक्रीज करेंगे
फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाली स्टिच को स्किप करेंगे। तो इसी तरह से राउंड 13 हम कंप्लीट करेंगे। अब राउंड 13 हो गया है, स्लिप स्टिच और चेन 1 लेके राउंड 14 स्टार्ट करेंगे। और राउंड 14 में हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक स्टिच अच्छी तरह से समझ में आए। तो ऐसे ही हर एक स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। अब हम आते हैं राउंड 15 की तरफ। स्लिप स्टिच और चेन 1 लेंगे और उसी में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब राउंड 15 में हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेना है और उसके बाद वाली स्टिच को स्किप करना है। अब एक ले लिए हमने, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया अब स्किप करेंगे और उसके बाद वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और एक डिक्रीज करते जाएंगे इस राउंड में। तो इसी तरह से डोनट का शेप बनते जाएगा। अब स्टिच प्रोटेक्टर हटा के स्लिप स्टिच लेंगे और चेन 1 लेंगे और सिंगल क्रोशिया और राउंड 16 स्टार्ट होता है। अब राउंड 16 में हम हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब हम लेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1 और उसी में एक सिंगल क्रोशिया। अब राउंड 17 हम स्टार्ट करेंगे। राउंड 17 में हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है, उसके बाद वाली स्टिच को डिक्रीज करना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया लेना है और हमें काउंट करते जाना है ताकि हमारे पास लास्ट में 20 स्टिचेस बचे। तो इसीलिए कहीं पर एक स्टिच के बाद हम डिक्रीज करेंगे, कहीं पर 2 स्टिच के बाद डिक्रीज करेंगे।
अब ये हमारा लास्ट राउंड होगा। अब इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेना है और इस तरह से हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेते रहेंगे और 20 सिंगल क्रोशिया हमें चाहिए। तो लास्ट राउंड हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमें इनविजिबल स्टिच लेना है और यार्न की थोड़ी लॉन्ग टेल काटना है और अब हम लेंगे जहाँ पर हम लेने वाले थे स्लिप स्टिच, वहाँ पर हम लेंगे एक इनविजिबल स्टिच। इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को बाहर निकालेंगे और पिछले स्टिच के बैक लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को पुल कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी इनविजिबल स्टिच बन जाएगी, कोई नॉट नहीं पड़ेगी। तो इस स्टिच से हमारा प्रोजेक्ट फिनिशिंग में बनता है और ये पिछली वीडियोस में भी हम सीख चुके हैं। तो अब हम नीडल की हेल्प से दोनों साइड को सील देंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों स्टिचेस में से नीडल को इंसर्ट करना है और पुल करना है और सीते जाना है। हाफ सीविंग कंप्लीट होने के बाद हम उसमें कॉटन फाइबर फिल कर देंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी कॉटन फाइबर की तो हम हर तरफ से उसको इस तरह से फिल कर देंगे। क्लोज करते वक्त इंश्योर करना है स्टफिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि शेप परफेक्ट लगे। बचे हुए स्टिचेस को हमें सी देना है और इसी तरह से हमारा डोनट का शेप बन जाएगा। अब ये हमारा डोनट रेडी हो गया और लेफ़्ट ओवर यार्न को इस तरह से हम हाइड कर देंगे और ये हमें ज़्यादा नहीं खींचना है, इसका हमें ध्यान रखना है।
तो इस तरह से हमारा यान सिक्योर भी हो जाएगा और लेफ्ट ओवर यान को हम कट कर देंगे। अब आइसिंग के लिए यान कलर चेंज करेंगे। राउंड 1 से राउंड 7 तक हम डोनट के पैटर्न को रिपीट करेंगे। 20 चेन लेना है और राउंड 1 से राउंड 7 तक हमें वही पैटर्न फॉलो करना है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, पिंक, वाइट या कोई और फेवरेट कलर। अब हम बनाएंगे चेन 7। चेन 7 बनाने के बाद थर्ड स्टिच में लेंगे हम हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद की 2 स्टिचेस में भी हम लेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हमें 3 हाफ डबल क्रोशे लेना है और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया लेना है। फिर हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड स्टिच में लेंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम आइसिंग की एजेस बनाएंगे। अब हम लेंगे एक स्लिप स्टिच और 6 चेन लेंगे, 6 चेन। 6 चेन के बाद हम वैसे ही करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन स्किप करेंगे और स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। ऐसे ही हम एजेस बनाएंगे, 6 चेन लेकर, 7 चेन लेकर और या फिर 8 और 5 चेन लेकर। आपको जैसे भी चाहिए वैसे कम एजेस भी बना सकते हो या फिर ज़्यादा भी बना सकते हो।
पूरा राउंड हमारा अब कंप्लीट हो गया है। यान को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काटेंगे ताकि सीने के लिए हमें काम आए, और यान को पुल कर देंगे। अब एक्स्ट्रा क्यूटनेस के लिए अलग अलग यान के छोटे स्टिचेस से स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। और बाकी के सारे लेफ्ट ओवर यान को एक दूसरे से नॉट देकर सिक्योर कर लेंगे। अब डोनट और आइसिंग के बेस को साथ में अलाइन करेंगे। नीडल की हेल्प से दोनों इसको मिलाकर स्टिचेस लेंगे। इसको आप हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हो या फिर इस तरह भी सी सकते हो। अब एजेस को भी अच्छी तरह से सी लेंगे। और ध्यान रखना है हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है।
ये था हमारा क्रोशिया डोनट, सिंपल, क्यूट और परफेक्ट हैंडमेड क्रिएशन। आप इसे की चेन, फ्रिज मैग्नेट या सिर्फ डेस्क डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल नॉट्स एंड थ्रेड्स को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे और भी क्रोशिया और मैक्रम ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोशिंग।